हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ में करंट अफेयर्स मुद्दे को लेकर भी है। तो एक व्यक्ति है जो बार बार जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है, फिर उसको वापस लेता है, फिर याचिका दायर करता है, फिर उसको वापस लेता है। फाइनल उसका मन करता है कि बस हाई कोर्ट में नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आता है कि भाई हमारी एक प्रक्रिया बनाई गई है, ये व्यक्ति तो उसका फ़ायदा उठा रहा है, गलत तरीके से उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि याचिका करने का जो अधिकार होता है वो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियात्मक नियम कानून जिनका उल्लंघन जो इस व्यक्ति ने किया है वो आखिरकार क्या है, और याचिकाकर्ता का मुद्दा क्या था, किस आधार पर ये लगातार याचिका कर रहा था। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। अब हमें पता है हमारा फंडामेंटल राइट है, आप याचिका दायर कर सकते हो, ये आपका जो है संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि ऐसे बिना किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर ऐसा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट देगा नहीं। तो इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे जो है ऑफर्स लेकर के आया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर मोर देन 50% ऑफ मिलने वाला है आपको। अगर आप यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स लेते हो लाइव बैच, तो मात्र और मात्र 55,000 में मिलेगा आपको आफ्टर डिस्काउंट, ये प्राइस है। उसके साथ जो है यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस, साथ में सी सेट भी चाहिए अगर आपको, तो 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, जो है 60,000 में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास वीडियो कोर्सेज भी है। अगर किसी व्यक्ति को लाइव क्लासेस नहीं देखनी है या जो है नहीं देख सकता है तो वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है, और उसकी फीस मात्र और मात्र 50,000 रुपये है। जितने भी कोर्स दिख रहे हैं सबकी वैलिडिटी है 3 साल की, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, और आपको सारे सब्जेक्ट्स के खंडवार जो है डाटा, मतलब खंडवार यहाँ पर जो है आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। उसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे तो प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट करा जाएंगे क्लासरूम में। और एक जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संस्कृति मासिक जो है हमारी मैगजीन जो आती है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है, ताकि आपको करंट अफेयर्स जो है साथ साथ कवर होता रहे। तो ये रहा हमारा आज का इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल पर। आर्टिकल देखिए, मुख्य बिंदु क्या है चर्चा के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिसने प्रक्रियात्मक कानून का अनुचित लाभ उठाने का यहाँ पर जो है प्रयास किया था, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले 2 बार हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। मतलब अग्रिम जमानत होती है कि आपको ऐसा लग रहा है किसी आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप पहले से ही जमानत लेकर रखिए उसके मामले में, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया, पहले एक बार हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, याचिका वापस ली, फिर हाई कोर्ट गया, फिर से याचिका वापस ली। उसके बाद इसको पता नहीं क्या सूझा, सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको पता है याचिका दायर करने का आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट का है, 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसका लगातार उपयोग कर रहा था। मतलब आपके लिए कोई नियम कानून बनाए गए तो बेहतरी के लिए बनाए गए, ताकि लोगों की मदद की जा सके। लेकिन ये व्यक्ति जो है गलत इरादे से जो है इस आर्टिकल का या जो है इस अधिकार का उपयोग कर रहा था, इसलिए जो है इस पर जुर्माना लगा दिया। हुआ क्या था, याचिकाकर्ता जो है पार्टिक जुनेजा ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका को 2 बार वापस खुद ही ले लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार ने पाया कि यह व्यक्ति जो है लगातार जो है याचिका दायर करके हमारी प्रक्रियात्मक कानून का अनुचित लाभ उठा रहा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका को जानबूझकर वापस लिया, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सके। देखो, अब यहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि आपको कोई भी समस्या है, पहले आप हाईकोर्ट जाइए, वहां पर याचिका दायर करिए, सुनवाई होती है, आप सेटिस्फाइड अगर नहीं है उससे तो बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसने क्या है, इसने सोचा कि देखो पहले तो मुझे हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, तो उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, 2 बार वापस ले लिया, ताकि ये हो जाए कि हाँ हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद जो है इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो इसने क्या किया, मामले की सुनवाई नहीं की, ना ही जानकारी इसके बारे में सारी इकट्ठा हुई। तो इसने क्या है, नियमों कानूनों का उल्लंघन किया। आपको जैसे कोई बोल दे कि भाई आपको पहले मम्मी शिकायत करनी है, अगर वो निपटान नहीं करती फिर पापा के पास जाना है। मम्मी से आपने शिकायत की और जो है इस तरीके से कि उनको समझ में नहीं आया, बात ना उन्होंने क्या बोला आपने सुना नहीं, बातचीत ढंग से हुई नहीं, और आप जो है डायरेक्ट जो है पापा के पास पहुंच गए। तो इसका मतलब जो है नियम कानून जो घर पे बनाए गए हैं, आप उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये व्यक्ति यही कर रहा था।
हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट भी परेशान हो गया कि भाई ये पागल है, दो दो बार आ रहा है चला जा रहा है। तो जब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका वापस ली तो हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दे दिया कि जरा जाओ क्या चल रहा है जांच करो। इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से अपनी याचिका वापस ले ली, जिससे कोर्ट को यह संदेह हुआ कि वह जानबूझकर मामले में विलंब कर रहा है। मतलब लगा पुलिस को कि हाई कोर्ट को भी कि ये जानबूझ के ही इस चीज को खींच रहा है। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या निर्णय लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता जानबूझकर ये चीजें कर रहा है, इसलिए 2 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगा दो, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति सोचे कि मैं भी ऐसा कर लूं तो उसको एक सबक रहे कि भाई उस व्यक्ति पर 2 लाख का जुर्माना लगा था, उसने जो है ऐसे कांड किए थे। तो दूसरे लोग के उदाहरण सेट किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि लोग जो है कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल ना करें। जुर्माना और आदेश, जुर्माने की राशि को पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के अंदर इसका सबूत भी दाखिल करना होगा कि तुमने जो है पैसे भर दिए हैं। अगला आदेश है, कोर्ट ने अमृतसर के पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार भी किया जाए। इसके बाद पुलिस आयुक्त को चौथे दिन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो यह बताएगा कि गिरफ्तारी का आदेश लागू किया गया है या नहीं। 3 दिन में गिरफ्तार करना है, नहीं गिरफ्तार किया है या गिरफ्तार किया है, इसका हलफनामा चौथे दिन जो है जाके कोर्ट में प्रस्तुत भी करना है। इतना यहाँ पे स्ट्रिक्ट कदम उठाया गया है। अब बात करें यहाँ पे प्रक्रियात्मक कानून का अनुचित तरीके से प्रयोग करना क्या होता है, तो प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो अदालतों की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और नियमों को निर्धारित करता है। याचिकाएं दाखिल करना, उन पर जो है तारीखें मिलना, फिर साक्ष्य प्रस्तुत करना, एक तरीके से नियम कानून है कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक कानून। और इन्हीं का उल्लंघन है कि जैसे सीढ़ी बनाई गई है और व्यक्ति यहाँ से सीधी छलांग मारकर ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, इसी के लिए इसको बोला गया है। अनुचित लाभ लेना चाहता है इस चीज को लेकर के, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है ताकि वह समय पर न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पाए, तो यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे कि उसने अनुचित लाभ उठाया है। अब जिसकी स्टार्टिंग में बात की गई थी कि वो जो है याचिका दायर कर रहा था अग्रिम जमानत को लेकर के, तो अग्रिम जमानत क्या होती है, तो आर्टिकल जो है धारा हमारी 21 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार देती है। तो धारा 21 संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में आता है और यह भारत के नागरिकों को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अब कल को किसी की गिरफ्तारी हो गई तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो चली जाएगी, साथ में जो है जीवन का अधिकार भी चला जाएगा। गिरफ्तारी हो जाएगी तो जीवन का अधिकार जो है आपका संकट में आ सकता है ना, इसलिए जो है यहाँ पर धारा इसके तहत जो है आप एक तरीके से जमानत की मांग कर सकते हैं। लेकिन याचिका दायर करने का जो एक तरीके से प्रावधान है वो यहाँ पर बताया गया है, बताती हूँ आपको मैं। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 मेंशन नहीं किया है मैंने। आर्टिकल 32 आपने रिट याचिका पढ़ी होगी जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, हैबियस कॉर्पस के बारे में सुना होगा। यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट की ही मेंशन की है, तो हाई कोर्ट की धारा जो है 226 उच्च न्यायालय का अधिकार यहाँ पर है। इसके तहत जो है यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जमानत और गिरफ्तारी जैसे मामलों में न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यह धारा उच्च न्यायालयों को शक्तियां प्रदान करती है कि वे अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर सकते हैं और यदि व्यक्ति का मामला न्यायिक दृष्टि से उचित हो तो उसे जमानत भी प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट विचार करता है कि इस व्यक्ति ने ये याचिका दायर की है और ये कानूनी रूप से ठीक है या जो है खतरनाक नहीं है, ये जो है प्रस्तुत होगा जितनी बार जो है कोर्ट में बुलाया जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है जमानत मिल जाती है अगर उसने बहुत संगीन अपराध नहीं किया है। अब पता चला है कि जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी होने वाली उसने 5 लोगों का मर्डर कर रखा है, तो यहाँ पर आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करेंगे, अग्रिम जमानत पर क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर विवाद जो है समय समय पर होता रहता है। कुछ समय पहले ये आर्टिकल चर्चा में था कि एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया गया था, जेल में बंद था और उस पर जो है उसकी पत्नी ने जो है एक तरीके से 498A के तहत और भी अन्य आर्टिकल्स के तहत जो है धाराएं लगाई थी, वो जेल में बंद था। उसने जो है अग्रिम जमानत मांगी थी तो हाई कोर्ट ने बोला कि हम तुमको अग्रिम जमानत दे देंगे, लेकिन ये शर्त लगा दी कि जब तुम बाहर आओगे तो अपनी पत्नी को 4000 रुपये मासिक भत्ता देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर डांट लगाई थी कि ये शर्तें जो एक तरीके से ठीक नहीं है, ये गलत शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर आप किसी को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते हो। तो बात करें तो सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिलने का अधिकार है जब तक कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप ना हो, उसके मामलों में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक ना हो। ऐसा कोई अपराध नहीं किया है कि भाई गिरफ्तारी जरूरी है, उसने गंभीर अपराध कभी किया भी नहीं तो उसको आप जमानत देंगे ही देंगे, वो उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अग्रिम जमानत एक संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है। धारा 21 के तहत जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी को कैद करेंगे तो उसके इन अधिकारों का जो है वहां पर उल्लंघन हो जाएगा। इसके आधार पर जो है अग्रिम जमानत जो है दी जाती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है, राजद्रोह का मुकदमा है, तो उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। और भी अन्य मामले हैं जिनके आधार पर जो है कोई आतंकवादी है, उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। तो बहुत संगीन अपराध किया है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। एक प्रश्न हमारा है यहीं पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता पर किस आधार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है, तो आधार बताना है। पहला विकल्प है याचिकाकर्ता ने जमानत याचिका वापस ली थी और जानबूझकर समय खरीदा था। याचिकाकर्ता ने कानूनी दस्तावेज गलत तरीके से प्रस्तुत किए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की सुनवाई में अव्यवस्था पैदा की थी, या याचिकाकर्ता ने निंदा अभियान चलाया था। इस पर जो भी आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता रहे कि आपने आर्टिकल को लास्ट तक देखा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।